नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? शुक्रदेव महाराज 9 अक्टूबर को नीच हो जाएंगे। अमूमन 1 महीने से थोड़ा कम समय 2 नवंबर तक नीच रहेंगे। अब कहानी ये है कि शुक्र जैसे प्लेनेट जब नीच हो तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि शुक्र नीच हो रहे हैं तो लगता है कि अब कहानी खराब है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। शुक्र का नीच होना भी कुछ लोगों को फल जाएगा। और शुक्र का नीच होना कई लोगों के लिए न्यूट्रल तो कईयों के लिए परेशानी ला सकता है। लेकिन किसके लिए? क्योंकि इस समय शुक्र का नीच होना इतनी आसान बात नहीं है। नीच हुए शुक्र पर शनिदेव की दृष्टि निरंतर मीन राशि से बनी रहेगी। और वहीं शुक्र की उच्च दृष्टि क्या लाने वाली है? क्योंकि हर नीच प्लेनेट में एक खूबसूरती तो है कि वो कहीं ना कहीं सामने उच्च दृष्टि से देख रहा है। और हर उच्च प्लेनेट में एक जो प्रॉब्लम है कि वो कहीं ना कहीं सामने नीच दृष्टि से देखता है। तो किसी भी फल को, किसी भी विचार को पढ़ने से पहले, बिफोर वो वी एनालाइज एनी प्लेनेट, हमें सोच विचार करना पड़ता है तकरीबन चारों कोनों से देखने के बाद क्या होने वाला है। तो शुक्रदेव महाराज जब 9 अक्टूबर को वर्गों में यानी कि कन्या में एंटर कर जाएंगे, निश्चित तौर पे वो डेबिलिटेट होंगे। लेकिन किस तरह के रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि ऊंच और नीच होना भी उनकी डिग्रीज पर भी डिपेंड करता है। तो शुक्र तो वर्गों में 27 डिग्री पे जाके नीच होते हैं। तो क्या पहले दिन से असर दिखाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। पर धीरे धीरे असर बिल्डअप होता जाएगा। और 27 डिग्री यानी कि उसके आसपास आने से जैसे ही वो 23-24 डिग्री क्रॉस करेंगे और 30 डिग्री जब तक वो वहां पे रहेंगे 2 नवंबर तक, वो अपना असर दिखा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे कहें तो ये कहीं ना कहीं एक हफ्ते भर की गेम ज्यादा लगती है, जो कि अक्टूबर के अंत से शुरू होगी। तो क्या है वीनस का फल सभी 12 लगन या राशि वालों के लिए? आइए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले छोटी सी जानकारी, क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं एंड आई गॉट अ वंडरफुल स्टूडेंट्स, वंडरफुल बैच। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि जिस तरह पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड लोग जुड़े हैं। मैं आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे लग रहा है जैसे परिवार है। और अब जो मैसेजेस आ रहे हैं कि अब का नेक्स्ट बैच कब शुरू हो रहा है, देखिए जो एडवांस शुरू होगा वो तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अब से 4 महीने बाद। उससे पहले कोई बैच बन जाए तो भगवान जाने। बेसिक आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए नया बैच आई होप कि 2 महीनों के अंदर बने और हम उसको शुरू कर सकें। धन्यवाद आपका। एरीज असेंडेंट, शुरुआत करते हैं मेष लगन वालों के लिए। एक एक चीज थोड़ी सी जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं प्रिडिक्शन करने नहीं आऊं, क्योंकि मेरा ये कभी मकसद नहीं है। देखिए हर व्यक्ति का ज्योतिष करने का एक मकसद है और मेरा ये मकसद है कि मैं इस विद्या को थोड़ा सा आप तक पहुंचा सकूं। और मैं कंसल्टेशन के विषय में भी हमेशा कहता हूं कि हे प्रभु जी, मेरे तक आप वही इंसान भेजना जिसका आपने काम करना हो, क्योंकि मुझ में वो समर्थ नहीं है मैं पढ़ सकूं, मुझ में वो शक्ति नहीं है मैं कर सकूं। शक्ति तो आप में है। तो कोई लालच नहीं है, बस वही आए जिसका कार्य होना हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना रहती है। अब शुक्रदेव महाराज की बात करते हैं। आपके नीच हो रहे हैं छठे घर में। कौन नीच हो रहा है? दूसरे घर का मालिक। कौन नीच हो रहा है? सप्तम घर का मालिक। क्या ये अच्छी बात है? देखिए अब इसे भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। दोनों ही मार्केश है। मार्केश का नीच होना क्या अच्छी बात है? निश्चित तौर पे अच्छी बात है। क्योंकि मार्केश तो हमें मृत्यु तले कष्ट देने के लिए आता है। उसका नीच हो जाना यानी वो प्रभावहीन हो गया। तो हमें इस नीचता में भी कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन ये क्योंकि छठे घर पे नीच हुए हैं, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो छठे घर में नीच होने का अर्थ है मेरा वर्क प्लेस, मेरा काम काज, मेरा सर्विस प्लेस जहां पे मैं काम करता हूं, मेरे कुलीग्स, मेरे एम्प्लॉयज, मेरे नीचे काम करने वाले लोग, वहां हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। वहां पर चीजें थोड़ी सी आप लैक ऑफ क्रिएटिविटी फील कर सकते हैं। आपको लगेगा मैं जितने अच्छे से कर सकता हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी वाणी की वजह से खासकर आप किसी अपने फीमेल एम्प्लॉय को नाराज कर सकते हैं, या उनके साथ आप पंगा ले सकते हैं, या उनकी वजह से आपको कोई दंड भुगतना पड़े या फिर कोई परेशानी में आना पड़े। तो हमें पहले से सावधान रहना है, क्योंकि शुक्र को हम फीमेल से कनेक्ट करके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं या आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कंफर्ट, लैक ऑफ लग्जरीज महसूस हो रही है। पर इसके साथ साथ ये भी सच है कि यहीं बैठे शुक्र पर दृष्टि शनिदेव की रहेगी, उसका भी आकलन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि शुक्र दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार से अनबन, जो खासकर पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मनमुटाव सी स्थिति रह सकती है। यहाँ पर आपके नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज आपको चकमा देने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी वजह से थोड़ा आपको लॉस फील हो सकता है। तो थोड़ा सा उनसे ध्यान से रहिएगा।
और यहाँ पर क्योंकि सप्तम घर का मालिक बेशक अपने से 12वें आया है लेकिन नीच हो गया, तो ये स्थिति तो नहीं अच्छी अपने से 12वें आना। तो उनके नीच हो जाने का मतलब है कि भले ही यहाँ पर पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम, भले ही यहाँ पर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ दिक्कतें नजर आ रही हैं, लेकिन अभी वो थोड़ा-सा क्योंकि नीच स्थिति में है शुक्र, शायद उतना सर ना उठाएँ, लेकिन येस प्रॉब्लम कन्फ्रंटेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है, क्या? कि हमें किसी भी मनी मैटर्स को लेके लिटिगेशन में नहीं उलझना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसी शुक्रदेव की एक उच्च दृष्टि रहेगी 12वें घर पे, यानी खर्चों की बहुत आप देख सकते हैं कि इस वक़्त पारिवारिक मुद्दों को लेके खर्चे होने, इस समय आप ऑफ़िस में पार्टियाँ देते फिरें कि फेस्टिवल है, या फिर अपने लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ या लिटिगेशंस को लेके आपको खर्चा ना करना पड़े, इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपको ऑफिस के लिए कहीं बाहर जाने का मौका मिले, कहीं विदेश जाने का मौका मिले, संभावना बनी है, लेकिन खर्चों की अधिकता यहाँ पर परिवार और लाइफ पार्टनर और बिजनेस और इन सब चीजों को लेकर बनी हुई है। शनिदेव की दृष्टि 12वें घर से रहेगी। 7वीं दृष्टि कहाँ के मालिक है? 10वें और 11वें घर के। 10वां घर क्या है? कर्म स्थान। शनिदेव क्या है? कर्म के मालिक। इसीलिए कहा कि अगर विदेश में नौकरी करने का मौका मिले या कुछ दिन जाने का ना मौका मिले, या विदेश में आप कहीं जॉब ढूंढ रहे थे, एमएनसी में ढूंढ रहे थे, वो इच्छा पूर्ति का कारण शनि बन सकते हैं, क्योंकि वो 10वें घर कर्म और 11वें घर इच्छा पूर्ति के मालिक होकर वहां पे बैठे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि का अर्थ क्या होता है? शनिदेव की दृष्टि डिसिप्लिन को दर्शाती है, और छठा घर क्या है? डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आपको अपनी वाणी में डिसिप्लिन, यहाँ आपको अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। अपने कृत्यों में, अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां आपको डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, लाभ भी होंगे, और अगर आप विदेश में जॉब चाहते हैं तो वो भी होंगे। एक छोटा सा आकलन मेरी दृष्टि से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और जब शुक्रदेव महाराज कभी भी नीच हों तो दुर्गा माँ को भी हम शुक्र से जोड़ते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, श्री सूक्तम का पाठ करना और विष्णु सहस्त्र नाम, और आपके लिए की है कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, खर्चों पे कंट्रोल रखें। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अभी बैच शुरू हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतने अच्छे स्टूडेंट्स। मुझे हमेशा से ही जितने बैचेस मेरे चल रहे हैं, भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी। और अभी जो चाहते हैं कि वो दोबारा से ज्वाइन करें, तो बेसिक में भी नेक्स्ट 2 मंथ्स और एडवांस इन नेक्स्ट 4 मंथ्स शुरू होने की संभावना है। आप गरिमा जी से डिटेल्स ले सकते हैं, और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं दे ऑलवेज वेलकम। चौरस असेंडेंट, अब वृषभ वालों के लिए तो शुक्रदेव महाराज स्वयं लगन के मालिक हैं। लगन के मालिक नीच हो रहे हैं कहाँ पर? 5वें घर में। छठे घर के मालिक भी हैं, नीच हो रहे हैं 5वें घर में। क्रमवार तरीके से चलते हैं। पहले तो शुक्र को सिर्फ प्लेसमेंट से देखते हैं कि नीच का शुक्र पंचम घर में करता क्या है। पंचम घर में नीच का शुक्र उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, ना तो स्टार्टअप के लिए, ना तो आपके लव रिलेशनशिप के लिए, ना बच्चों की पढ़ाई के लिए। खासकर अगर क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूजिक फील्ड में है, आप एक्टिंग में है, सिनेमा में है, किसी भी ऐसे फील्ड में, वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर जो खुद क्रिएटिविटी का मालिक है वो वीक हो गया, वो आपके लगन का भी मालिक है। तो इस समय ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग तो ओवर एंटरटेनमेंट में, क्योंकि ये फन एंटरटेनमेंट का भी घर है, उसमें आप डूबे डूबे रहे, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और पता ही नहीं लगे कि मौका कब निकल गया। और क्योंकि लगन का मालिक यहाँ पे नीच है, तो निश्चित तौर पे लव रिलेशनशिप में जो बाधाएं या पढ़ाई से डिफोकस स्टूडेंट्स हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर दिखता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। और क्योंकि ये छठे घर के मालिक होके भी नीच है, तो ये एक अच्छी संभावना है क्या? ये एक अच्छी संभावना और बुरी दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर आप जॉब चेंज के विषय में सोच रहे थे, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये सोच रहे थे कि बच्चों की हेल्थ को लेके आप थोड़ा सजग थे, थोड़ा परेशान थे, तो वो अब क्योंकि यहाँ पर नीच हो जाएगा शुक्र, वो भी छठे घर का मालिक होके, तो उतनी बड़ी संभावना नहीं रहेगी। मतलब ठीक ठाक रहेगा सब कुछ। थोड़ी सी परेशानियां आ सकती थी, पर अब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वयं रोग ऋण शत्रु का मालिक आया है, लेकिन वो वहां पे पावरलेस हो गया है। तो आपकी अपनी स्टमक हेल्थ, लीवर हेल्थ और बच्चों की हेल्थ को लेके आपको उतनी टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको अपने बिहेवियर पर जरूर ध्यान देना है। और शुक्र की यहाँ से उच्च दृष्टि रहेगी सामने 11वें घर में। ये एक अच्छी वस्तुस्थिति है कि अगर आप एक अपने दोस्तों मित्रों के साथ कहीं एक अच्छा समय बिताना, बड़े भाई बहनों के साथ सोशल सर्कल से लाभ लेना, स्टार्टअप के जरिए आपको, भले ही यहाँ पर स्टार्टअप बहुत अच्छा पिक करता नहीं दिखता, हर्डल्स दिख रही हैं, पर उच्च दृष्टि क्योंकि वहां पे है, तो दोस्तों मित्रों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि एक सीसीटीवी कैम लगातार इस पे लगा हुआ है, इसी घर से, यानी पाइसेस राशि से, 11वें घर से,
और शनि आपके लिए भाग्य और कर्म के मालिक है। तो भाग्य और कर्म का मालिक लाभ में बैठ के अपने मित्र को देख रहा है, वो मित्र जो इस वक्त बलहीन है 5वें घर में। निश्चित तौर पे वो आपको भाग्य से परिपूर्ण भी करना चाहते हैं, वो आपको कर्म से सराबोर भी करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपके डिसिप्लिन, आपके पीस ऑफ जो माइंड है उसको बनाते हुए और अपने दिमाग को थोड़ा-सा कंट्रोल करते हुए और फन एंटरटेनमेंट से ज़्यादा दूर रहते हुए आपको काम करना पड़ेगा। शनि देने के लिए तैयार है। आपके स्टार्टअप में भी बल देंगे, स्टार्टअप के लिए फंड भी देना चाहते हैं, लोगों का सहयोग भी आपको मिल जाएगा। पर क्योंकि शनि अभी वक्री भी हैं, तो हम जितनी उपेक्षा कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा कि उतनी चाहे ना मिले। लेकिन अब जिनके चार्ट में शनि पहले से वक्री है, तो डेफ़िनेटली हम ये कहते हैं कि वक्री ग्रह जब भी होता है तो उसका चेष्टा बल यानी देने की क्षमता या लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो वो स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शनि की इस दृष्टि को मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उस सीसीटीवी कैम के ज़रिए आपको बड़ा डिसिप्लिन इस घर के ज़रिए दिखाना होगा, यानी लव रिलेशनशिप में डिसिप्लिन, बच्चों के साथ डिसिप्लिन, आप खुद स्टूडेंट हैं डिसिप्लिन। बहुत ध्यान आपको यहाँ रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप भी दुर्गा सप्तशती, श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद उन लोगों का जो ऑलरेडी जिनके दर्शन हो चुके हैं बीती 28 तारीख को, और अभी जो क्वेरीज कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आई एम कीपिंग स्मॉल बैचेस 10 से 15, बस इससे ऊपर मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर मेरी सबसे कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। तो एक नया बैच ऑलरेडी तैयार होने की कगार पे है, खासकर बेसिक के लिए, तो अगर आप भी इच्छा रखते हैं तो मोस्ट वेलकम। जेमिनी एसेंडेंट मिथुन वालों के लिए जो शुक्र महाराज नीच हो रहे हैं वो आपके चतुर्थ घर में हो रहे हैं। अब चतुर्थ घर में इनका नीच हो जाना क्या संभावना दर्शाता है, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जिस घर में नीच हुए हैं वही तो घर है लग्जरी का, कंफर्ट का। राज खुद ही लग्जरी और कंफर्ट के मालिक है और अब स्वयं से नीच हो रहे हैं। कहाँ पर? उसी घर में जहाँ पे लग्जरी और कंफर्ट जहाँ से देखते हैं। मालिक कहाँ के? 12वें घर के। 12वें घर के मालिक का नीच होना चतुर्थ घर में। अब 12वें घर का मालिक तो यहाँ आके खर्चे ही करवाता, लेकिन वो यहाँ आके नीच हो गए। यानी कि इस समय आप खर्चे तो करेंगे, पर उस खर्चे करने के बाद आप थोड़ी-सी टाइटनेस महसूस करेंगे। यार समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था, या मुझे ये खर्चा नहीं करना था, या रेनोवेशन के लिए हम रुक सकते थे, क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सजग आपको रहना पड़ेगा। और क्योंकि पंचम घर के मालिक यानी कि ब्रेन के मालिक भी हैं और आपके पीस ऑफ माइंड में आके बैठे हैं, तो यानी अभी दिमाग भी उस तरीके से नहीं चल पा रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। यहाँ पे डोमेस्टिक पीस को लेके आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी दौरान वो चित्रा और हस्ता नक्षत्र से जाएँगे भी। पहले हस्ता नक्षत्र से जाएँगे 17 को, फिर 10 दिन बाद शायद वो चित्रा नक्षत्र से गुज़रेंगे। अब दोनों ही नक्षत्र वैसे आपके लिए बढ़िया हैं। चंद्रमा क्योंकि दूसरे घर के और मंगल यहाँ पर 11वें घर के स्वामी हैं। पर क्योंकि शुक्र नीच है और इतनी अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाभ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में भी खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन लाभ होने की संभावना भी है। ये ठीक है कि पंचम घर के मालिक भी वहाँ पर नीच हैं, तो उतना दिमाग नहीं चल पा रहा है। इस बार सारा ब्रेन, सारा मन आपका लगा हुआ है डोमेस्टिक पीस, डोमेस्टिक चीज़ों को, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, उन सब चीज़ों को सुलझाने में। और यहाँ पर बैठे-बैठे शनिदेव भी देख रहे हैं, और शनिदेव हैं भी अष्टम के और नवम के मालिक हैं। तो एक तरीके की एक सडननेस तो बनी हुई है खर्चों में, डेफिनिटली। अ, अब जो लोग व्यापार में हैं डेफ़िनेटली उनके लिए ऐसा सडन खर्चा है कि भई सारे स्टाफ को गिफ्ट देने हैं दिवाली के, लोगों को गिफ्ट देने हैं, क्लाइंट्स को गिफ्ट देने हैं, खर्चा। और क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग जर्नीज़ के भी मालिक हैं, तो लॉन्ग जर्नीज़ की संभावनाएँ भी बनी रहेंगी। और शनि क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं और उच्च दृष्टि से शुक्र खुद 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये है कि इस समय आपको व्यापार में, बिज़नेस में, करियर में चीज़ें अच्छी मिलेंगी। खर्चे ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि व्यापार पे उच्च दृष्टि है, प्रोफ़ेशन पे उच्च दृष्टि है, तो आपके प्रोफ़ेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। ये अलग बात है कि खर्चों की अधिकता है, या हाँ, अपने बच्चों या परिवार की तरफ से प्रेशर है, चीज़ों को मैनेज करने का, सडन एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर व्यापार में सब अच्छा है, प्रोफ़ेशन में शुक्र की उच्च दृष्टि है और वहाँ बैठे शनि पर उनकी उच्च दृष्टि है, तो आपको भाग्य बनेगा भी, और यहीं स्पेकुलेटिव गेन भी हो सकता है, क्योंकि शनि अष्टम के मालिक है, शुक्र उनको उच्च होके देख रहे हैं, 5वें घर के मालिक होके, भले ही नीच हैं अभी, लेकिन उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप दिवाली बम्पर और ये सब खरीदते हैं।
लाभ हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट ऑल्सो, क्योंकि ये तो एक जेनरिक प्रिडिक्शन। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी देना चाहूंगा। और एक अच्छा समय है, लेकिन बस हमने ध्यान कहाँ पे रखना है, हम तो ग्रह जो नीच है उसके ध्यान के विषय की बात कर रहे हैं। मदर की हेल्थ पे, प्रॉपर्टी के विषयों पे, गाड़ियों के विषय पे, और ड्राइविंग करते समय भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप भी दुर्गा सप्तशती और विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ निरंतर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के आशीर्वाद से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, नए बैच बनना शुरू हो चुके हैं। स्वागत है आपका। कैंसर असेंडेंट। अब कर्क वालों के लिए शुक्रदेव महाराज का तीसरे घर में नीच होना एक जेनरिक प्रिडिक्शन के तौर पर आपको तीसरे घर से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना है। यानी छोटी यात्रा उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन आपको बहुत ध्यान से शब्दों का चुनाव करना है। यहाँ पे नेबर्स या छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी अनबन की स्थिति बन सकती है। आप जितना प्रयास इस वक्त करेंगे, जितनी इच्छाएं आप इस वक्त रख के चल रही हैं, क्योंकि 11वें घर के मालिकों के यहाँ पे आए हैं, उतनी परिपूर्ण होती नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पर वो आपके चौथे घर के मालिक होके भी आए और वहां पे नीच हो गए हैं। तो रिलोकेशन करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत फील हो रही है। कुछ आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं लेकिन बाधाएं आ रही हैं। और यहाँ पर चतुर्थ घर के मालिक का नीच हो जाना, वो भी कहाँ, अपने से 12वें जाके। तो घर में तो आपको पीस ऑफ माइंड अभी नहीं मिल रहा था। अभी बाहर आप रिलोकेशन को लेके इतना रेस्टलेस हैं, या कहीं आप जा भी रहे हैं तो वहां भी एक थोड़ा सा आप रेस्टलेस ही फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परेशानी तो दिख रही है। लेकिन इसी शुक्र पर, अच्छा, इस शुक्रदेव की पहले दृष्टि देख लीजिए। उत्तर दृष्टि कहाँ है, वो 9th हाउस पे है। 9th हाउस क्या है, लॉन्ग जर्नीज का है। तो यहाँ पर धार्मिक यात्राएं, लॉन्ग जर्नीज, भाग्य का अच्छा होना, पिता के साथ रिलेशन या पिता की सेहत का अच्छा होना, वो तमाम चीजें दिखाई देती हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ से शनि भी आपको देख रहे हैं, भले ही मित्र हैं, लेकिन वो मालिक कहाँ के, सप्तम और अष्टम के। तो इस वक्त शनि का शुक्र को देखना अपने लाइफ पार्टनर या ससुराल पक्ष के साथ कुछ सडन उतार चढ़ाव को यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर आपके सडन एक्सपेंडिचर दर्शाते हैं। यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत शनिदेव दर्शाते हैं, हर्डल्स उनको आ सकती हैं। या अगर ये किसी मेल का चार्ट है तो वाइफ की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, आपको ड्राइविंग में बहुत अधिक ध्यान रखना है। शनिदेव क्योंकि सप्तम घर के मालिक है, अच्छा है। अगर पार्टनरशिप या आप पार्टनरशिप में कोई लैंड बिजनेस कोई ऐसा काम कर रहे थे, वहां से कमीशन बन जाए, वो मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अष्टम घर के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर हर्डल्स और सडननेस के मालिक होकर शनि का 9वें घर से बैठकर देखना, तो आपके लिए थोड़ा सा ये कहता है कि ठीक है, आप लंबी यात्राओं में भी जाना चाहते हैं, बहुत ध्यान से जाइए, क्योंकि अष्टम घर के मालिकों के शनि वहां पर बैठे हैं लंबी यात्राओं में। यहाँ पे सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, सडन खर्चे दिखते हैं। तो थोड़ा रिलोकेशन करना है तो वेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। और आपके लिए सबसे बड़ा जो एक सूत्र हम सबको ये दे रहे हैं कि आपके तीसरे घर में है, तो नेबर्स के साथ बढ़िया से रहिए, छोटे भाई बहनों के साथ बढ़िया से रहिए। छोटी यात्राएं टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, क्योंकि इस दौरान वो हस्ता और चित्रा नक्षत्र में भी जाएंगे। हस्ता नक्षत्र चंद्रमा है, यानी आपके लगन का नक्षत्र है, मेहनत तो आप खूब सी करने वाली हैं। और चित्रा क्योंकि आपके प्रोफेशन और पंचम का है, तो आप प्रोफेशनली खूब से दिमाग लगाने वाले हैं, एक्टिव रहने वाले हैं। लेकिन सफलता उतनी बड़ी नहीं दिखेगी जितनी आप मेहनत कर रहे थे। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। दुर्गा सप्तशती, श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और अगले बैच के लिए तैयारियां शुरू, और एनरोलमेंट्स जो 28 तारीख चूक गए हैं उनके लिए अब अगली तारीख बहुत जल्द। आप गरिमा जी को मैसेज कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। लियो असेंडेंट, शुक्रदेव महाराज का दूसरे घर में नीच होना, तो दूसरे घर की वेल्थ में थोड़ी सी आपको परेशानी, वेल्थ मैनेजमेंट में कमी, पैसा जमा करने में थोड़ी सी परेशानी, परिवार के साथ थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत महसूस कर सकते हैं। फालतू के खर्चे, मतलब भले ही आप ये कहते रहे पैसा नहीं है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, पैसा नहीं है, लेकिन वही आपका लग्जरियस लाइफस्टाइल, वही आपका खर्चा यहाँ पर पैसे जुड़ने नहीं दे रहे। और क्योंकि यहां से शुक्र की उच्च दृष्टि 8वें घर पे है, तो निश्चित तौर पे ये एक हिडन रिलेशनशिप, एक इलेक्ट रिलेशनशिप, अगर खासकर ये किसी मेल का चार्ट है तो यहाँ पे वो शो करता है कि इस दौरान आपका कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जो है वो बन सकता है, या होने की संभावना हो सकती है, जो छुपा हुआ हो, जिसके विषय में किसी को पता नहीं हो। क्योंकि शुक्र उच्च दृष्टि से 8वें घर को, एक हिडन रिलेशनशिप के घर को देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है
कि आपके यहाँ पर जो शुक्र बैठे हैं ये आपके तीसरे घर के मालिक होके आए। तो कम्युनिकेशन का मालिक वाणी के घर में नीच हो गया, उस पे तो आपका कंट्रोल नहीं है, पता नहीं क्या बोलेंगे। यहाँ पे क्योंकि वो 10वें घर का मालिक होके आए हैं, तो जितनी अपेक्षाएं हम रख सकते थे कि हमें लाभ हो प्रोफेशनली, अब उतना लाभ नहीं होता दिख रहा है और बॉसेस का भी आपको साथ नहीं मिलता दिख रहा है। और यहीं से अष्टम में बैठे शनि की दृष्टि भी है। शनि छठे और सातवें घर के मालिक हैं। शनि छठे और सातवें घर के मालिक हैं, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के घर का मालिक और आपके छठे घर का मालिक। हालांकि छठे घर का मालिक भले विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है, लेकिन शनि जब किसी ग्रह को देखते हैं, जब किसी जगह को देखते हैं, तो आपको उसको लेकर थोड़ा सचेत करते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान से। तो शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा फीमेल्स जो हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि छठे घर के मालिक रोग ऋण शत्रु होकर यहाँ से शनि देख रहे हैं। और क्योंकि शनि यहाँ से सप्तम के मालिक होकर भी देख रहे हैं, तो लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। या आप कहिए कि आप जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, तो आपके लाइफ पार्टनर की आप पे पूरी नजर है और आपको लग रहा है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। बहुत जल्द पता लग जाएगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। पैसों को मैनेज करना सीखिए, रेदर देन इससे कि हाय अब मैं क्या करूं, नहीं है नहीं है नहीं है, रेदर देन आपको उसको मैनेज करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम का पाठ आप भी कर सकते हैं। और इसी दौरान शनि का 2 नक्षत्रों से गोचर भी होगा। अब ये हस्त नक्षत्र से जाएंगे। हस्त नक्षत्र क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र है, आपके लिए 12वें घर के मालिक है। वो जो इलेक्ट रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, वो कहीं घर से दूर, कहीं और विदेश में हो सकता है, और उस पर भी अत्यधिक खर्चे की संभावना है। फिर वो चित्रा नक्षत्र से जाएंगे। चित्रा आपके लिए क्योंकि 9th हाउस का भी मालिक है मंगल, और आपके लिए चतुर्थ घर का भी मालिक है, तो उस नक्षत्र में से जाना, यानी अगर आप विदेश में कहीं प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट करने की सोच रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा मंगल आपको बल तो देगा, लेकिन नीच का शुक्र है ना, तो उतनी आपकी इच्छाएं पूरी होती नहीं दिख रही है। लेकिन आप कोशिश जरूर करेंगे घर से दूर एक प्रॉपर्टी क्रिएट करने की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक बैच हम और जल्दी बेसिक का शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। वर्गो, कन्या वालों के लिए शुक्रदेव महाराज लगन में ही नीच हो रहे हैं। चलिए, अब लगन में शुक्र का नीच होना यानी कि हमारी पर्सनैलिटी का थोड़ा डल होना, क्रिएटिविटी उतनी अच्छी नहीं रहना, पैसे को लेकर दिक्कत फील करना। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब बैठे हैं, वो भाग्य का मालिक वहां आके नीच हो गया, तो जितना भाग्य का सहयोग मिल सकता था, जितने भाग्यवान आप बन सकते थे, शायद उतना नहीं सहयोग रह गया। और यही धन का मालिक भी यहाँ आके नीच हो गया। तो कहीं ना कहीं भाग्य और धन के मालिक का नीच होना, ये थोड़ी देर के लिए बैरिकेडिंग बताता है प्रॉस्पेरिटी में, कि थोड़ा रुकावट तो है, थोड़े खेल रुका तो है। क्यों रुका है? क्योंकि भाग्य का मालिक भी नीच लगन में, दूसरे घर का मालिक भी नीच लगन में। तो कहीं परिवार का सपोर्ट ना मिलना, कहीं पे गुरुओं का सपोर्ट या पिता का सपोर्ट जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाना, भाग्य का यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको। और इस समय आप बड़ा अनटाइडी से बन के रह सकते हैं कि ठीक है, जो पहना है, जो दाढ़ी है कर लेंगे शेव, कपड़े भी अच्छे से नहीं पहने आपने। लेकिन इसी समय शुक्र की उच्च दृष्टि आपके 7वें घर पे ये बताती है कि लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलता है, बिजनेस में खूब दिमाग चलेगा। बिजनेस में चीजें, खासकर अगर आप रिटेल लग्जरी बिजनेस में या फिर शुक्र की आइटम से रिलेटेड ऐसी कोई आपकी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, तो उसमें खूब सा अच्छा होता दिख रहा है। यहाँ पे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी यात्राएं भी करते दिखाई देते हैं। और यहाँ पे शुक्र जब बैठेंगे तो वो 2 नक्षत्रों से होके गुजरेंगे, हस्ता और चित्रा। हस्ता चंद्रदेव का नक्षत्र है, जो कि आपके लाभ भाव के मालिक है चंद्रमा, तो वो लाभ की स्थिति बन सकती है 17 और 27 के बीच में। हालांकि उतना नहीं जितना बड़ा आप सोच रहे थे, पर बन सकती है। और चित्रा नक्षत्र क्योंकि मंगल का है, क्योंकि अष्टम के और तीसरे घर के मालिक हैं, तीसरे घर का मालिक भी अष्टम से अष्टम है, तो दोनों के ही नक्षत्र में जब यहाँ पे जाएंगे तो मेहनत तो खूब से कराएंगे। थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति भी रह सकती है। आप थोड़ा इस समय गोपनीय रहने की कोशिश भी करेंगे, चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे।
ऐसी स्थिति या फिर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर या फिर जितनी मेहनत की उसका रिजल्ट नहीं मिल पाना, ऐसा थोड़ा आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपके लिए बेटर है, अच्छी है। थोड़ा इस समय आप जितना परफ्यूम का इस्तेमाल करें, वाइफ से अच्छे रिलेशन आप रखें, और आपके लिए शुक्र, क्योंकि भाग्य के और दूसरे घर के मालिक हैं, तो शुक्र की चीज़ों का दान नहीं करना है। उल्टा आप खुद से अच्छे व्हाइट कपड़े पहन के एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के ग्रूमिंग अपनी करके आप जहाँ भी जाएं, इस तरह से आप जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभकामनाएं। विष्णु सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम का पाठ आप भी कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी एक बैच शुरू हो चुका है, और नेक्स्ट बैच के लिए तैयारियां, बेसिक के लिए खासकर जो सीखना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मिलता हूं, तो उसमें कोई टीचर या गुरु जैसी संभावना नहीं, मैं तो आपके साथ आपके मित्रवत होके आपको पढ़ाता हूं और आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। धन्यवाद। लिब्रा, तुला, लगन का ही मालिक है, 12वें घर में चले गए, अच्छी बात नहीं है। क्या लगन के मालिक का 12वें घर में जाना अच्छी बात नहीं? हाँ यार, खर्चे वर्चे बहुत करवा देता है, हाँ लॉन्ग जर्नीज भी करवा सकते हैं, लेकिन उनका वहां जाके नीच हो जाना ज्यादा टेंशन की बात है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके खर्चे जो एक्सपेंडिचर हैं वो अनकंट्रोलेबल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आप कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो देखिए शुक्र ही नीच हो गए, लग्जरी और कंफर्ट के मालिक। हालांकि इस घर में काल पुरुष की कुंडली में शुक्र उच्च के होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर वो नीच हो गए। तो नीच के शुक्र का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपके जो अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर है, जो आप सोच ही नहीं पा रहे थे, वो एक्सपेंडिचर होंगे एकदम से। पहली बात, थोड़े रुक भी सकते हैं क्योंकि 8वां घर का मालिक है और वो नीच हो रहा है, लेकिन हाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो पा रही है। आई और आपने सोचा इसका कल एफडी बनाता हूँ और पता लगा खर्च हो गए शाम को। और क्या आप यहाँ लगन के भी मालिक हैं, तो अपनी हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इंक्लूड रखते हैं, मेडिटेशन में बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड रखते हैं, तो बढ़िया है। इस समय स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। इस समय आप विदेश में नौकरी करने के विषय में अगर सोच रहे हैं, जॉब वहां आप ढूंढ रहे हैं, वो अच्छी संभावना है। वर्क प्लेस पे भी अच्छा समय रहेगा, चीजें आपके लिए बढ़िया है। शनि पहले ही वहां पर आपके लिए बने हुए हैं। अब अष्टम घर के मालिक का नीच हो जाना एक अच्छी स्थिति है। किस लिए? कि जो मैं अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर बता रहा था कि एकदम से खर्चा हो सकता है, उसमें थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन क्योंकि अष्टम घर का मालिक वहां पे है और वो नीच है और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, तो उसमें 50-50 जैसी स्थिति रहेगी। मुश्किल आएंगी, थोड़ा कर भी लेंगे। उच्च दृष्टि छठे पे है, ओके है। यहीं से बैठकर शनि जो है वो लगातार देख रहे हैं शुक्रदेव को। तो नौकरी के लिए मैं फिर वही करूंगा, विदेश में एमएनसी में आप करना चाहते थे उसके लिए स्थिति बेटर है, लेकिन ये शनि आपको चतुर्थ और पंचम का मालिक होकर देख रहे हैं, तो इंटरव्यूज आप क्लियर कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय प्रॉपर्टी के लिए आप लोन लेना चाह रहे थे, हो सकता है यही खर्चे की अधिकता हो, भी लेने था 50 लाख का, ले लिया 70 लाख का, लेकिन प्रॉपर्टी तो बनी। ये भी इस वक्त संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। मदर को हेल्थ को लेकर तो आपको लगातार थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए शनि लगातार छठे घर में चल रहे हैं, और आपके लिए भी रूटीन बनाना या उसको फॉलो करना उतना ही जरूरी है जितना कि लग्जरी कंफर्ट्स में रह के एंजॉय करना। और शुक्रदेव की दृष्टि है, आप कोशिश भी करेंगे कि पूरा एकदम मस्ती से खर्चे एंजॉय करें फेस्टिवल सीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपनी रूटीन से हिले तो निश्चित तौर पर हेल्थ इश्यूज रहने की संभावना भी रह सकती है। तो बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको थोड़े ध्यान से एड्रेस करने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैं देना चाहूंगा। और दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम ये आपके लिए बढ़िया रहेंगे। और इसी दौरान यहाँ पे हस्ता और चित्रा नक्षत्र में इनका गोचर रहेगा। आई थिंक 17 के करीब हस्ता नक्षत्र में गोचर रहेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और आपके लिए वो, क्योंकि 10वें घर के मालिक हैं, तो इसी टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है वो जॉब का चेंज या विदेश में जॉब की संभावना बन सकती है। और चित्रा नक्षत्र क्योंकि आपके लिए आपके बिजनेस के घर के मालिक मंगल हैं और दूसरे घर के, यहाँ पे संभावना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप कुछ अच्छा करें, या यहाँ पे संभावना है कि जब आप परिवार और पत्नी के लिए आप कुछ खर्च सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। लेकिन यस, यहाँ बाहर बिजनेस की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अच्छी संभावना है। और अच्छी संभावना घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने की एक बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे, जिसके लिए लोग मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ। और आइए, आप लोगों का स्वागत है। नया बैच बहुत जल्द बनने जा रहा है बेसिक के लिए। स्कॉर्पियो, अब स्कॉर्पियो वालों की कहानी यह है कि आपके लिए शुक्र 11वें घर में, यानी कि यहाँ पर लाभ में कमी,
यहाँ पर फ्रेंड सर्कल में उतना अच्छा रिलेशन नहीं, खासकर फीमेल फ्रेंड सर्कल है तो अत्यधिक ध्यान से रहना पड़ेगा। यहाँ पर कोई लांछन, कोई इल्ज़ाम, कोई आरोप हमारे पर लगने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर इच्छाएँ पूरी होने में बाधा है। यहाँ पर गेन्स उतने होते नहीं दिख रहे हैं जितने होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके लिए सप्तम घर के मालिक होके आया और वो नीच हो गए, तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर की उपेक्षाओं पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर की उपेक्षाओं पर आप खरा नहीं उतर रहे हैं, या आपका लाइफ पार्टनर सोशली बहुत एक्टिव है और वहां से कोई खुलासा आपके लिए आपको ज्यादा तंग कर देता है कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था ये ऐसा निकलेगा, ये निकलेगी। हो सकता है किसी के जीवन में कुछ भी हो, मुकरने वाला सामने से मुकर भी जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। और सबके चार्ट में होगा ऐसा भी नहीं, सबका नेटल चार्ट अलग, सबके चार्ट की प्लेसमेंट्स अलग, सबके चार्ट में दृष्टियां अलग, तो वो टेंशन आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पर क्योंकि 12वें घर का मालिक भी नीच हो रहा है, तो खर्चे और इन्वेस्टमेंट के घर का मालिक नीच हो रहा है लाभ भाव में आके, तो विदेश से अगर आपको कोई इनकम की संभावना थी वो थोड़ी सी कमतर होकर अब रखिए। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा आपको लगता है कि चीजें अब कम हो जाएंगी। अब क्योंकि खर्चों के मालिक भी नीच हुए हैं तो उसमें भी कमी आएगी, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो खर्चों के घर का मालिक है। और शुक्र यहाँ से उच्च दृष्टि से देखेंगे पंचम घर में, तो यहाँ पर भले ही एक फ्रेंड सर्कल में 5 फ्रेंड्स आप पे लड़ पड़े, लेकिन एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आपका दिल मिल जाए, वो संभावना यहाँ पर है। वो संभावना यहाँ पर निरंतर है। बच्चों की खुशी पूरी करना, बच्चों के लिए काम पूरे करना, बच्चों पे खर्चा करना, लव रिलेशनशिप में आईफोन ले देना, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाना, विदेश खर्चा करना, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं। शुक्र की उच्च दृष्टि है और यही आपके लिए मेन एक्सपेंडिचर का स्तोत्र भी इस वक्त बनने वाला है, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ से शनिदेव की दृष्टि रहेगी तीसरे और चौथे घर के मालिक होके, तो डेफिनेटली गोइंग अवे फ्रॉम होम या फिर बच्चों पे खर्चा करना, या आप कह सकते हैं कि मैंने कहा ना मोबाइल वाली बात इसीलिए बोली, तीसरे घर के मालिक होके भी देख रहे हैं तो हो सकता है एक लग्जरी मोबाइल आप बच्चों को या अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनको आप ले दें। तो और क्रिएटिविटी की बात जब तक हम करते हैं तो शनिदेव क्योंकि यहाँ से बैठ के देख रहे हैं स्टार्टअप के घर से, तो आपके लिए एक चीज तो अच्छी कर रहे हैं क्या, कि आपके स्टार्टअप को मजबूती देना चाहते हैं, आपके लिए फंड्स लेके आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र फिलहाल थोड़ी सी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वेट करेंगे उनका अच्छी स्थिति में आने के लिए। लेकिन शनिदेव की दृष्टि आपको बिल्कुल कह रही है प्लीज बी डिसिप्लिन्ड इन योर फ्रेंड सर्कल। अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में आपको थोड़ा डिसिप्लिन होकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, ये शनिदेव आपको कह रहे हैं। इस दौरान ये हस्ता और चित्रा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। हस्ता में जाएंगे 17 अक्टूबर के आसपास, आई थिंक वो आपके लिए आपके भाग्य के मालिक हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपको भाग्य से लाभ, या वो जो मैं कह रहा हूँ ना एक नया लव रिलेशनशिप आपको भाग्य से मिल सकता है, तो संभावना है। और फिर जब वो चित्रा नक्षत्र में जाएंगे यानी कि छठे घर के और लगन के नक्षत्र में, यहाँ आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में ध्यान रखना है, ड्राइव आपको ध्यान से करना है। और जो वो फीमेल शत्रुओं वाली मैंने कहानी कही थी वो यहीं 17 अक्टूबर से शुरू होकर आगे फिर 2 नवंबर तक जाएगी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करके चलिए, बहुत आपके लिए फायदा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी कुछ बैचेस ऑलरेडी बिगन हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ार आपका, क्योंकि मैं निरंतर पढ़ाते रहने में विश्वास रखता हूँ और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग आइए, और जो भगवान ने थोड़ा सा मुझे दिया है मैं कोशिश करूँगा आपके अर्पण करने की। सेजिटेरियस सैजिटेरियस वालों के लिए शुक्रदेव महाराज प्रोफेशन के घर में नीच। अब यहाँ पर जो लग्जरी और कंफर्ट की चाहत आप रख रहे थे वो नहीं मिल पा रही है। आप क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं, आप सिनेमा में हैं, टीवी में हैं, सोशल मीडिया में, आप यूट्यूब पे कोई चैनल है तो उसमें उतना अच्छा होता नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बॉसेस के साथ अगर आपका कोई फीमेल बॉस है तो भाई फिर कहानी बिगड़ गई, बॉस की वक्र दृष्टि आप पर आ गई, समझिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट्स मत रहिए कि हाँ आ गए ऑफिस और ऐसे बैठे और बॉस आपको कैबिन से देख रहे हैं या कैमरा से देख रहे हैं तो सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता है, फंस गए आप। यहाँ आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इस समय कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बताता हूँ कैसे। लेकिन यहाँ पर शुक्र कहाँ के मालिकों के नीच हुए हैं, एक तो आपके लिए वो छठे घर के मालिकों के नीच हुए हैं, ये एक अच्छी संभावना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर चैलेंजेस का मालिक आके नीच हुआ है तो चैलेंज उतने बड़े नहीं रहेंगे,
क्योंकि 11वें घर का मालिक होकर नीच हुआ है तो गेन्स भी उतने बड़े नहीं रहेंगे, इच्छाएं भी उतनी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही हैं, तो एक न्यूट्रल सा समय यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर क्योंकि उच्च दृष्टि उनकी सीधा चौथे घर पे रहेगी, तो लग्जरी प्रॉपर्टी बाय करना या लग्जरियस गाड़ी बाय करना या ऑफिस के लिए लग्जरियस प्लॉट बाय करना, उसकी संभावना यहाँ पर ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम करने की संभावना भी यहाँ पर आपके लिए बन जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा संयमित आपको अपने वर्क प्लेस पे रहना पड़ेगा। नो आर्ग्यूमेंट विद बॉसेस, नो शांति से बैठे दिखना है, काम करते रहिए काम करते रहिए, यही सबको पसंद होता है, इस तरह से आप दिखने चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि भी है, तो कहीं ना कहीं आपको जब भी किसी से, खासकर कोई फीमेल एम्प्लॉय या बॉसेस से आप बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन थर्ड हाउस के मालिक होके भी यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ध्यान से, आपको नहीं पता है पीछे से कौन आपकी बात रिकॉर्ड कर रहा है, किस विषय में आप बोल रहे हो और क्या हो रहा है, वो आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पे दूसरे और तीसरे दोनों घर के मालिक शनि है, तो वाणी और कम्युनिकेशन पे संयम आपको रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको सिचुएशन गलत लैंड करवा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रॉपर्टी की बात मैंने आप कही, क्योंकि वेल्थ के घर का मालिक यहाँ पे बैठा है, शुक्र देखेंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड इच्छाएं पूरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। लोन मिलने में भले ही थोड़ी सी बाधाएं आपको फील हो, लेकिन ओवरऑल आपको वो मिल ही जाएगा। और यहीं बैठे बैठे शुक्र हस्ता नक्षत्र में भी जाएंगे, जो कि आपके अष्टम घर के मालिक हैं। अगेन हिडन तौर के शत्रु, खासकर अगर वो फीमेल इंप्लॉय या फीमेल बॉस आपका है, क्योंकि शुक्र है इसीलिए मैं एक बार बार मार्क कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है वो फीमेल बॉस या फीमेल किसी मेल को ही परेशान करेगी, या उससे उनकी अनबन हो सकती है। वो चाहे फीमेल इंप्लॉय हो तो क्या हुआ, फीमेल फीमेल का भी तो लड़ाई हो सकती है या आपस में अनबन हो सकती है। तो आपको यहाँ सचेत करना है, सिर्फ डराना नहीं है, क्योंकि अष्टम घर के मालिक के नक्षत्र में 10 दिन के लिए वो रहेंगे हस्ता में, तो उस तरह की बाधाएं आपको आ सकती हैं। सो नो सीक्रेटिव टॉक, नो लूज टॉक्स। वैसे भी मेरा ये मानना है कि आपकी इज्जत कोई सामने से करे या नहीं करे, लेकिन अगर सामने मातृ शक्ति है, फीमेल है, तो आपको हाथ जोड़कर नमन करना चाहिए और दिल से आपको रिस्पेक्ट करना है। बस ये आपके लिए एक मूल मंत्र है, मान के चलिए इसको। फिर इसके बाद ये चित्रा नक्षत्र में भी जाएंगे, और चित्रा भी क्योंकि आपके लिए 12वें घर के मालिक मंगल है, उनका नक्षत्र है, पंचम घर के मालिक मंगल है, उसका नक्षत्र है। तो यहाँ पर अब आप 17 से 27 अक्टूबर तक जो है थोड़ा अग्रेसिवली आप काम करने की कोशिश करेंगे, या अग्रेशन रहेगा आपके बिहेवियर में भी, बॉस के बिहेवियर में भी। और ये वो टाइम पीरियड भी हो सकता है जब आप क्विट कर दें और जॉब चेंज करने के विषय में सोचे, क्योंकि 12वें घर के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अग्रेशन आपको यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा वो संभावना रह सकती है। तो नो अग्रेशन, शांति से काम कीजिए। फेस्टिवल का टाइम है, छुट्टी मिले नहीं मिले बड़ी संभावनाएं होती हैं। हमने तो ऐसे ऐसे समय देखे हैं जॉब के दौरान जहां पे आपको, मैंने लिखनी हो तो पूरी बुक लिख सकता हूँ इस पे, लेकिन ठीक है, अपना संयम कभी नहीं गवाया, अपने हिस्से का कर्म किया। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा स्थान मिला, मैंने जैसा कर्म किया मुझे वैसा स्थान मिला। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ। तो अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए, और शनिदेव की क्योंकि दृष्टि है, तो सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के खर्चिए, क्या कितना कैसे करना है। और दूसरा यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम और दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम का पाठ आप निरंतर जब जब समय मिले सुन पढ़ सकते हैं। ये एक आपके लिए अच्छा समय रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, और उन्हीं के लिए आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अब इस बैच में तो नहीं, हालांकि जो सैटरडे से अभी मेरी क्लास, संडे को जो क्लास है वो डेफिनेटली एक इंट्रो के बाद की पहली क्लास है, तो डेफिनेटली उसमें एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अदरवाइज नया बैच भी बन रहा है, उसमें भी आप आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, भाग्य के घर में शुक्र का नीच होना, यानी जितना साथ आपको भाग्य का मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। लॉन्ग जर्नीज उतनी अच्छी नहीं है। फादर से जितनी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उतना धन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि शुक्र जो है वो वहां पर पंचम घर के मालिक होके नीचे है, तो आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, उसमें थोड़ी सी आपको तंगी महसूस हो रही है। यहाँ पर बच्चों को लेकर भी जितना आप एक्सपेक्टेशन सोच रहे थे रिजल्ट का उतना नहीं आ रहा है। यहाँ पे लव रिलेशनशिप में भी कुछ थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही है। और यहाँ पर क्योंकि ये 10वें घर के मालिक होके भी नीच हुए हैं शुक्रदेव महाराज, और 10वें घर का मालिक अपने से 12वें बैठा है, तो यहाँ पर जॉब चेंज में थोड़ी सी आपको परेशानी नजर आ सकती है। यहाँ पे प्रोफेशन में थोड़ी सी आपको दिक्कत नजर आ सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग, अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे हैं या आप एक पर्टिकुलर कंट्री के नागरिक होकर किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अब थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि वहां अब नीच हुए हैं शुक्र आगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी शुक्र की उच्च दृष्टि तीसरे घर पे, यानी कि लंबी यात्राएं भले ही आप टाल दें, छोटी यात्राएं बहुत बढ़िया है। इस समय आपको कमीशन बिजनेस में है, बहुत बढ़िया है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, बहुत बढ़िया है। लाइजनिंग में आप हैं, बहुत बढ़िया है। आप
एंटरटेनमेंट में जुड़े किसी फील्ड में और वहां आपका लाइजनिंग और इस तरह का काम है, प्रोडक्शन का काम है, इन सब चीजों का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी जो लगन के मालिक हैं, जो दूसरे घर के मालिक हैं। सो आपके शुक्र यानी योगाकार का प्लेनेट जो नीच हुआ है उस पे लग्नेश की स्वयं दृष्टि रहना ये बताता है कि वो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आप धर्म से पथ भ्रष्ट नहीं होइए, ये धर्म का भी घर है। पैसा आएगा जाएगा, सुख आएंगे जाएंगे, चीजें चलती रहती है अपने तौर पे, नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस लाइफ, चेंज ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो इस समय शनि आपको ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट दिस चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमस्कार करके भगवान को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वाणी पे संयम रखिए और अपने धर्म से पथभ्रष्ट नहीं होना है, उस पे आपको ट्रेडिशन और कल्चर पे आपको रह के चलना है, तब आपके लिए संभावनाएं अच्छी रहेंगी। पिता और पितरों का आशीर्वाद लेके चलिए, उनकी हेल्थ का भी, पिता का आप ध्यान रखिए, गुरु की हेल्थ का आप ध्यान रखिए, ये आपके लिए आवश्यक है। लंबी यात्राएं थोड़ी सी आप टाल सकते हैं तो अच्छी बात है, छोटी यात्राएं वेरी गुड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं बैठे बैठे वो हस्ता नक्षत्र में यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप हैं, रिटेल बिजनेस में आप हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है 17 से 27 के बीच में। और यहीं पे अगर आप लंबी यात्राएं अपने पार्टनर्स के साथ या बिजनेस में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी एक अच्छी बात है। और फिर वो चित्रा नक्षत्र में एंटर कर जाएंगे, हालांकि वो मंगल का नक्षत्र है आपके लिए, हालांकि वो मंगल आपके लिए चौथे और 11वें घर के मालिक हैं। अब मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, लेकिन इस समय घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा या फिर आपको कहीं से एक लाभ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, चाहे वो बहुत बड़ा नहीं हो लेकिन लाभ आपको आ सकता है, स्पेशली अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं, आप नेटवर्किंग के काम में हैं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस में हैं, आप वास्तु का काम करते हैं, तो वहां से आपको कुछ अच्छी न्यूज सुनने के लिए मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती और श्री सूक्तम का पाठ करके चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी बैच चल रहा है, इंट्रो के बाद अब पहली क्लास है, उसमें आप ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं ये भगवान जाने, लेकिन अगले बैच के लिए तैयारियां बिल्कुल निरंतर शुरू है, उसके लिए आपका स्वागत करता हूँ। एक्वेरियस असेंडेंट, अब एक्वेरियस वालों के लिए अष्टम घर में शुक्र का नीच होना यानी कि अब स्पेकुलेशन के हिसाब से आप जो सोच रहे थे, लॉटरी के हिसाब से आप सोच रहे थे, इनहेरिटेंस के हिसाब से आप सोच रहे थे, आप ससुराल पक्ष से कोई गेन सोच रहे थे, अब उतना नहीं मिलता दिख रहा है, उसमें थोड़ी सी कमी, उसमें थोड़ी सी रुकावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य का मालिक एक तो अपने से 12वें आ गया और वहां भी आके वो नीच हो गया, तो बाधाएं हैं। इनहेरिटेंस क्यों नहीं मिलती दिख रही है अभी, क्योंकि चौथे घर का मालिक वहां आके नीच हो गया, तो थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि यही सामने जो है वो आप देखिए, बिल्कुल देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, वो आपके दूसरे घर में उच्च दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं से आपको एक अप्रत्याशित लाभ तो मिल सकता है, ये मैं मना नहीं कर रहा। अब वो पिताजी से आ जाए, अब वो माताजी से आ जाए, अब वो ऐसी कोई आपकी फंसी हुई प्रॉपर्टी है वो बिक जाए, आप खुद रियल एस्टेट के बिजनेस में ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि पैसा धन तो आपको मिलेगा, पर हाँ उतनी बड़ी मात्रा में नहीं, पर धन मिलने की यहाँ पर अनअर्न्ड मनी जिसे हम कहते हैं, या एकदम से ऐसा धन जिसकी संभावना नहीं थी वो मिलने की संभावना है। और यहीं बैठे शुक्र उच्च दृष्टि से मैंने बता दिया क्या कमाल कर रहे हैं। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ मुझे, क्योंकि ये अब यहाँ से स्किन रिलेटेड इश्यूज में ध्यान रखना है। अगर आप फीमेल आपके बॉसेस हैं या आप उनके साथ आप काम करते हैं, भले ही आप मेल हो या फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से आपको हिंड्रेंस आती दिखाई दे रही है, वहां से कोई छुपा हुआ शत्रु आपके लिए कुछ चीजें बुन सकता है, तो वहां आपको ध्यान रखना है, खास करके 17 से 27 अक्टूबर, क्योंकि जब हस्ता नक्षत्र में, छठे घर के नक्षत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी अपने हाथ से ऐसा लिख के नहीं देना है तो आपके तरफ ही करके देखिए, आप ही ने मेल किया था या आप ही ने मैसेज किया था। हस्त नक्षत्र हाथ, छठा घर शत्रु, 8वां घर छुपे शत्रु, उसके नक्षत्र में शुक्र जब जाएंगे तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कईयों के लिए छुपे शत्रु एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन कईयों को छुपे शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और जब यहाँ पर वो चित्रा नक्षत्र में जाएंगे जो कि आपके प्रोफेशन और आपके थर्ड हाउस के मालिक हैं, तो यहाँ पर जब आदमी को कहीं ना कहीं स्टिफनेस महसूस हो, परेशानी महसूस होती है और उसको लगता है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है,
तो अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अपनी वाणी पे बड़ा कंट्रोल रखना है। आपको अपनी अट्रैक्शन पे बड़ा कंट्रोल रखना है, क्योंकि अब चित्रा नक्षत्र यानी कि तीसरे घर और 10वें घर के नक्षत्र में है, तो बैरिकेडिंग्स और हर्डल्स आपकी दिखाई देंगी। लेकिन आप अगर टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आप एथिकली स्ट्रांग हैं, आप कम्युनिकेशन वाइज कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत अट्रैक्शन में आके किसी चीज में फंसने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आप संयमित रहकर चलेंगे तो चलेगा। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी 12वें घर के मालिक होके और लगन के मालिक होके आप पर रहेगी। तो 12वें घर के मालिक होके आप पर दृष्टि है, तो यानी कि कुछ सडन एक्सपेंसेस की संभावना भी बन सकती है, या फिर छुपे हुए शत्रुओं से जो सावधान करने की बात कही, हालांकि शनि देख रहे हैं वो संभालेंगे, लेकिन आपको एथिकली और ऑनेस्टली खुद ठीक होना पड़ेगा, तब शनिदेव आपका साथ देंगे। और क्योंकि लगन के मालिक होके भी देख रहे हैं, तो ठीक है, कुछ स्ट्रेंथ तो आपको प्रोवाइड करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर आपके लिए 50-50 रिजल्ट है, उसको 100-100 करने के लिए यानी थोड़ा सुधार करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्तम और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा सबके लिए, क्योंकि शुक्र है, इसको हमें मजबूत करके चलना है। लेकिन यहाँ पर पैसों की कोई भी गुप्त लेन देन से आपको बचना है, पैसा किसी को देने से आपको बचना है, पैसों से रिलेटेड थोड़ा सा, वेल्थ से रिलेटेड समझदारी से काम लेना है। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, हाँ, आपके लिए मोस्ट वेलकम, और ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है। अब उसका इंट्रो के बाद फर्स्ट क्लास संडे को है। आई डोंट नो यू विल एबल टू ज्वाइन और नॉट, क्योंकि पिछली बार तो लास्ट मोमेंट पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था। लेकिन अगर आप नए बैच में भी आना चाहते हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है। नवरात्रों के दिन क्लास शुरू हुई है, वंडरफुल क्लास, मजा आ गया सबसे मिलके। अब यहाँ पे पाइसेस असेंडेंट, यानी कि आपके लिए अब मीन लगन वालों के लिए शुक्रदेव महाराज 7वें घर में। पंगा कहाँ पड़ रहा है? पार्टनरशिप में। पंगा कहाँ पड़ रहा है? वाइफ के साथ। पंगा कहाँ पड़ रहा है? पार्टनर्स के साथ, कस्टमर के साथ। अब यहाँ पे अत्यधिक ध्यान रखना है आपको, वाइफ से झगड़ना नहीं। एक तो शुक्र वाइफ, ऊपर से 7वां घर वाइफ, तो यहाँ पे पंगे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ बिजनेस पार्टनर्स के साथ मॉनेटरी चीजों को लेकर थोड़ी अनबन की स्थिति हो सकती है। कस्टमर के साथ आपका थोड़ा नोक-झोंक चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अष्टम घर के मालिक आके नीच हो गए हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का, क्योंकि अष्टम घर के मालिक के नीच होने के बाद अच्छी बात है। जितनी बड़ी दिक्कत आने वाली थी, जितनी बड़ी हर्डल हो सकती थी, उतनी बड़ी आएगी नहीं, पर आ सकती है। और क्योंकि ये तीसरे घर के मालिक होके आए हैं, और वो भी अष्टम से अष्टम ही है, पर आए अपने से पंचम है, तो ये थोड़ी सी स्थिति आपके लिए पंचमी आए हैं। मैंने कहा कहीं कैलकुलेशन तो नहीं गलत हो गई। तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन के जरिए अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से रास्ता कायम कर सकते हैं, चीजों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन को भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मालिक भी तो नीच है, कहाँ काम होने देंगे। तो हाँ, लगन पे दृष्टि रहेगी, आप खुद से चित्त प्रसन्न रहेंगे, ग्रूम्ड रहेंगे, एकदम आप चमकेंगे, लग्जरियस और कंफर्टफुल लाइफ रहेगी। लेकिन 7वें घर में पंगे हो रहे हैं, तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब ये पंगे होते हैं, तो सास ससुराल वाले तो पहले ही टांग लेके खड़े होते हैं फंसाने के लिए, तो वहां से भी थोड़ी सी इंटरफेरेंस आ सकती है। यानी कि एक इंटरफेरेंस आएगा, पर उसको आपने कैसे मैनेज करना है। देखिए, एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूँ कि ससुराल पक्ष वाले भी, अगर वो आपके साथ एथिकल है, ऑनेस्ट हैं, वो भी आपके पेरेंट्स ही हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए नियम बराबर है। हाँ, आप एथिकली ऑनेस्ट है, सही है, वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, फिर भगवान मालिक है। लेकिन अगर वो एथिकल है, वो सही बोल रहे हैं, तो उनकी बात मानने में भी कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ से शुक्र की उच्च दृष्टि मैंने बता दिया कि भैया आप खुद से चमाचम बहुत अच्छा करने वाले हो, आपके खुद के एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट में और आपके चमकने दमकने में कोई कमी नहीं है। और यही शुक्र, अब यहाँ पे पंगा देखिए क्या पड़ रहा है, यही शुक्र हस्त नक्षत्र में जाएंगे, जो कि 5वें घर का नक्षत्र है। तो लव मैरिज के विषय में थोड़ा ट्राई करने से उनकी लव मैरिज हो जाएगी, लेकिन कईयों का यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना, या उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का उजागर हो जाना आपको मुश्किल में डाल सकता है। एक तो अष्टम घर का मालिक ऊपर से जा रहा है 4थे घर के मालिक के नक्षत्र में, तो चीजें एक्सपोज हो सकती हैं, और कईयों का हो सकता है ऐसा रिलेशन बन जाए। तो आपके लिए एक मैं ये भी लेसन आपको दे दूं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये शादी के बाद के अफेयर आपके शुक्र का बेड़ा गर्क कर देते हैं, आपकी लाइफ खराब कर देते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिए, बी ऑनेस्ट एट एनी कॉस्ट। और यही शुक्र फिर आपके मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, जो कि आपके लिए दूसरे घर के भी मालिक हैं और भाग्य के भी। ये थोड़ा सा एक अच्छा समय हो सकता है। हालांकि यहाँ भी आपको वाणी में अत्यधिक अपनी संयम बरतना है, उसकी वजह से काम ना बिगड़ जाए। अदरवाइज भाग्य और दूसरे घर के मालिक में जाने का मतलब है कि यहाँ पर अब आपको भाग्य से धन मिलना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, या धन में वृद्धि होना बिजनेस में या पार्टनरशिप में, वो संभावना तो है।
लेकिन वाणी पर तो यहाँ भी संयम रखना है, दूसरे घर के मालिक मंगल है। ये ना हो कि आपकी कटु वाणी और चीज़ें जो उजागर हो उसकी वजह से थोड़ी फाइट जैसी स्थिति बने, तो आपको सँभल के रहना पड़ेगा। और शनिदेव की दृष्टि को मत भूल जाइए। 12वें घर से देख रहे हैं, 11वें घर से देख रहे हैं, 12वें घर से देख रहे हैं, अर्थात अगर आप गलत हुए तो आपको कोर्ट में भी घसीट लेंगे, अगर आप एथिकली और ऑनेस्टली गलत हैं। इस समय खर्चा, बिना बात का खर्चा अपने बिज़नेस, लाइफ पार्टनर्स और लाइफ उनको मनाने के चक्कर में आपको अपने पत्नी या पति पे या बिज़नेस पार्टनर्स पे या बिज़नेस पे या कस्टमर को फ्री में मनाने में आप काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गेन्स के भी मालिक हैं, तो यही खर्चा भविष्य में हो सकता है आपकी इच्छाएँ पूरी करने वाला और गेन्स देने वाला भी बने। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। बड़ा मिक्स्ड सा है सबके लिए, क्योंकि किसी भी ग्रह का नीच होना अच्छी कहानी नहीं है, लेकिन सामने देखना उच्च दृष्टि से अच्छी कहानी है। नक्षत्रों तक का विवरण मैंने आपके लिए यहाँ पे किया है। 10-10 दिन की गणना उससे हो गई और गणना ये की है कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑलरेडी इस संडे सेकंड क्लास है, लेकिन कायदे से वो इंट्रो के बाद की पहली क्लास है, यानी कि अब आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप उसी में एंटर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप आगामी आने वाले बैचेज़ में एंटर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा बैच बना है, बहुत ही लर्नर्ड पर्सन हैं सारे और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे लोगों के बीच मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, सब परिवार जैसे लोग हैं। तो आप लोगों का भी इंतज़ार रहेगा और बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इतना आशीर्वाद देते हैं, इतने अच्छे चीज़ें आप क्लास के ज़रिए भी मुझे पता लगती हैं, कंसल्टेशन के ज़रिए भी मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, जब आप लोग मन से आशीर्वाद देते हैं। आप सब लोग बड़े हैं मेरे से, आशीर्वाद देते रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव। इसी लेसन के साथ कि सब लगन वालों के लिए एक ही मंत्र है, दुर्गा सप्तशती, श्री सूक्तम और विष्णु सहस्त्रनाम। जय माता।